हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका व्हीकल समाधान में। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमने अभी लास्ट जो वीडियो में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो पॉइंटों के बारे में चल रहा है। वो 5 या 6 पॉइंट हैं जिनके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। हमने सारे पॉइंटों को डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एनसीबी को कर लिया है। उसके बाद के जो हमारे पॉइंट है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हमारा उन पॉइंटों को डिटेल में डिस्कस करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि प्रीमियम, यानी कि जो हम पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो इन्हीं पॉइंटों की जानकारी जब हमारे पास डिटेल में रहेगी तभी अपन उसका प्रीमियम निकाल सकते हैं और तभी हम क्या निकाल पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आती है आईडी वैल्यू। न्यू व्हीकल केस में हमें आईडी वैल्यू का पता कहाँ से चलेगा? इनवॉइस बिल से पता चलेगा। इनवॉइस बिल में जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है उससे 5% कम करके हम पॉलिसी बना देंगे। पहला पॉइंट खत्म, पहला केस खत्म। दूसरा जो केस है हमारा रिन्यूअल वाला केस, उसमें आईडीवी का पता कहाँ से चलेगा? जो लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में जो वैल्यू उससे 10% कम करके, 5 से 10% कम करके हम आईडीवी निर्धारित कर देंगे। सेकंड केस खत्म हो गया। थर्ड जो हमारा केस है ब्रेक केस। ब्रेक केस में क्या है, या हमारे पास पॉलिसी भी नहीं है, सिर्फ आरसी है। उस केस में कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन मैन निकल के आता है। उस केस में आईडीवी निर्धारित करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि हर कंपनी का एक वैल्यूएशन सर्वेयर होता है, यानी कि वैल्यूअर होता है, और वो डिसाइड करता है कि किस मॉडल की गाड़ी पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए। वो रिपोर्ट बना के देगा। वो फिजिकली आएगा, फोटो करेगा, चेक करेगा, मार्केट और जो उसकी इनवॉइस बिल जब वो गाड़ी खरीदी उनके आधार पे वैल्यू निर्धारित कर देगा। एक तरीका। दूसरा जो तरीका है, जिस भी कंपनी में हम पॉलिसी बना रहे हैं कंपनी की खुद की पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी यानी कि गाइडलाइन होती है कि किस मॉडल गाड़ी पे, किस कंपनी की गाड़ी पे, यानी कि किस कंपनी की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, उसके आधार पर गाइडलाइन में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हम इस मॉडल पे इतना वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हम कोई कार है, 2015 मॉडल कार है, स्विफ्ट मारुति की कार है, और हम 2024 में उसकी पॉलिसी बना रहे हैं। कंपनी की ऑलरेडी गाइडलाइन है कि 2015 मॉडल स्विफ्ट पर हम 2024 में कितनी वैल्यू देनी है, तो उसके आधार पर वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये तीसरा केस है। तीसरा केस कौन सा है? जब हमारे पास आरसी नहीं है और गाड़ी पुरानी है, तो हम इंश्योरेंस करने वाले हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू रखनी है? तो इसके आधार पर और एक और तरीका और भी निकलता है। इसमें कुछ कंपनियों ने अपना आप को अपग्रेड कर लिया है। उसमें ऑटोमेटिक, जैसे अपन उस गाड़ी का मेक एंड मॉडल डालेंगे पॉलिसी बनाने के लिए, तो उसमें आईडीवी आ जाती है कि आप इस गाड़ी की कीमत यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। दोनों अमाउंट आ जाते हैं। उसमें हम खुद भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आईडीवी का पता चल गया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मेक एंड मॉडल, यानी मेक एंड मॉडल। मैक का मतलब क्या है? यहाँ पे मैक का मतलब है कि जिस गाड़ी की हम पॉलिसी बना रहे हैं, प्रीमियम निकाल रहे हैं, वो गाड़ी किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कौन सी है? कार के सेगमेंट में ही हम बात कर लें। कार के सेगमेंट में एक मैन्युफैक्चरिंग होंडाई है, मारुति है, होंडा है। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, उन्हें बोलते हैं मैक, यानी कि ये गाड़ी किस कंपनी की है, ठीक है। मॉडल यानी कि कौन सा मॉडल है। अभी होंडाई, जैसे सपोज होंडाई की बात कर ले। होंडाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गाड़ी बनाती है। होंडाई क्रेटा भी बनाती है, वर्ना भी बनाती है, एक्सेंट भी बनाती है, तो बहुत सारे मॉडल बनाती है, ठीक है। फिर उसमें वेरिएंट आ जाते हैं। वेरिएंट किसको बोलते हैं? वेरिएंट बोलते हैं, जैसे क्रेटा है, क्रेटा में अलग अलग वेरिएंट है, यानी कि अलग अलग मॉडल होते हैं, तो उनको वेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेक एंड मॉडल की बात कंप्लीट हो गई। तो अपने को 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक पॉइंट क्या कंप्लीट हुआ है कि आईडीवी कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कंप्लीट हुआ? वो ये कंप्लीट हुआ है कि गाड़ी का मेक एंड मॉडल कैसे निर्धारित होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर और आरटीओ रजिस्ट्रेशन ईयर, और किस आरटीओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ईयर और रजिस्ट्रेशन ईयर। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई सर सेम किस कंडीशन में होंगे और अलग कैसे होंगे। सपोज अपन बात करते हैं करंट की। आज जैसे 9 जनवरी है, ठीक है, यानी कि जो 2023 की गाड़ियां थी, जो नवंबर में, दिसंबर में या अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वो बनी नहीं, ठीक है, सॉरी, वो गाड़ियां बिकी नहीं। अब वो गाड़ियां बिकी नहीं है,
आज जनवरी तक। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग ईयर कब रहे, वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा हो गया, 2023 हो गया, और वो बिकी कब है, जनवरी 2024 में बिकी है। और उनका रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा हो जाएगा, जनवरी 2024। इसकी डिटेल हमें कहाँ मिलती है, डॉक्यूमेंट में मिलती है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया ही था। और किस डॉक्यूमेंट में मिलेगी, आरसी में मिल जाएगी कि ये गाड़ी इस डेट को, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर है और इस डेट में इस आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है। हमने जो ये पॉइंट डिस्कस करे हैं, इनका मेन रीजन क्या है, मेन जो रीजन है वो ये रीजन है कि हमें पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करना है। और पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो इन सारे पॉइंटों से मिलकर निकलता है। जो अगला जो पॉइंट है डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का कैसे पता चलेगा, डिस्काउंट जो होता है हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी गाइडलाइन में निर्धारित करती है कि भाई हम इस मेक एंड मॉडल पे ये डिस्काउंट देंगे, ठीक है, और इस आरटीओ पे ये डिस्काउंट देंगे, और उसकी गाइडलाइन में ये ऑलरेडी निर्धारित हुआ रहता है, और उसी के आधार पे डिस्काउंट देती है कंपनी। अगर कंपनी को लगता है कि इस मॉडल की गाड़ी पे 70 देना है, इस पे 90 देना है, वो डिपेंड करेगा किन पॉइंटों पे डिपेंड करेगा, गाड़ी की आईडी वैल्यू कितनी है, एनसीबी कंटिन्यू है या खत्म हो चुकी है, या मेक एंड मॉडल कौन सा है, किस आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसके आधार पे ही कंपनी क्या देगी, डिस्काउंट देगी। अब डिस्काउंट जो कंपनी देगी, डिस्काउंट का इफेक्ट प्रीमियम में कैसे आता है मैं समझाता हूँ आपको। इसका इफेक्ट कैसा आता है, हर कंपनी में जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो दो चीज़ों से मिलके प्रीमियम निकलता है। एक थर्ड पार्टी प्रीमियम देना होता है कंपनी को, एक ओडी प्रीमियम देना होता है। जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है हर कंपनी में, चाहे आप टाटा से पॉलिसी कराओ, न्यू इंडिया से कराओ, यूनाइटेड से कराओ, किसी भी कंपनी, किसी भी व्हीकल का किसी भी कंपनी से थर्ड पार्टी बीमा लगभग सेम रहता है, ठीक है। जो ओडी बीमा है यानी कि टीपी प्लस ओडी कॉम्प्रेहेंसिव बीमा जो होता है हर कंपनी में सेम नहीं रहता। सेम क्यों नहीं रहता है, ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट इसे समझ जो सेम नहीं रहता है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट की वजह से ही वो सेम नहीं रहता है। हर कंपनी अपनी कैलकुलेशन के आधार पर आरटीओ वाइज, मेक एंड मॉडल वाइज, एनसीबी वाइज डिस्काउंट दिए रहती है, और उस डिस्काउंट के आधार पर ही प्रीमियम कम या ज़्यादा होता है, उस डिस्काउंट के आधार पर ही, ठीक है। हमने लगभग सारे 5 या 6 पॉइंट जो मेन पॉइंट हैं, मेन टर्म हैं आरसी और इंश्योरेंस की, वो हमने डिस्कस कर लिया है, जिनके आधार पर हमें पॉलिसी को बनाना है या प्रीमियम निकालना है किसी पॉलिसी का। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कस्टमर से लास्ट, वो क्या क्वेश्चन आएगा कि आपको इस पॉलिसी में क्या क्या कवर चाहिए। वो कस्टमर से पूछकर कस्टमर खुद बताएगा कि भाई मेरे को कंज्यूमेबल फर्स्ट पार्टी बीमा या कंज्यूमेबल बीमा चाहिए, प्लस जीरो डेप बीमा चाहिए, प्लस ये और एक्स्ट्रा राइडर भी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर रिन्यूअल केस है, रिन्यूअल केस में हम क्या करेंगे, जो उसकी लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी में अपन देखेंगे, रीड आउट करेंगे, नोट करेंगे कि इसमें क्या क्या कवर है, क्या क्या एड ऑन कवर है। तो हम क्या बोलेंगे कस्टमर को कि सर आपकी पॉलिसी में ये कवर है, एड ऑन कवर है, इनके अलावा आपको कोई और कवर भी चाहिए क्या। अगर कस्टमर बोल देता है नहीं सर जो हमारी लास्ट की पॉलिसी में सेम कर दो, तो हम उसी के आधार पे बना देंगे। और अगर कस्टमर कहता है कि मेरे को 1-2 और राइडर चाहिए, आपको उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये राइडर इसमें नहीं है, ये राइडर और आप ऐड करा सकते हो। तो उसके बाद ये जो सारे पॉइंट हैं, इन सब पॉइंटों को निर्धारित करके हम क्या निकालते हैं, कोटेशन निकालते हैं। कोटेशन निकालने के लिए, या कोटेशन बोल लो, प्रीमियम बोल लो, तो हम कोटेशन या प्रीमियम एक ही बात है, वो निकालते हैं, ऐप के थ्रू निकालते हैं। ऐप के थ्रू का क्या फायदा है, एक कैलकुलेटर आता है मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर के नाम से, उसके क्या फायदा है कि आप कहीं भी बाहर हो, फोन में ऐप खोलोगे, ये सारे पॉइंट आप उनसे पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे, उन डॉक्यूमेंट में ये पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो में समझाए वो देखोगे और अपनी ऐप में इनपुट करोगे और प्रीमियम मिल जाएगा और उसको दे दोगे कि आपकी जो पॉलिसी है इतने रुपए में बनेगी, ठीक है। और उसके बाद में कस्टमर अगर वो यस करेगा कि हाँ मुझे पॉलिसी बनवानी है, वो आपको अमाउंट डाल देगा, आप आगे जो भी आपकी प्रक्रिया, आप पॉलिसी बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको सारा इंश्योरेंस के बारे में लगभग 80% कवर कर दिया है। अब हमारा जो बचता है वो ये बचता है
कि ऐप में हम कैसे प्रीमियम निकालेंगे या कोटेशन निकालेंगे। दूसरा, कोटेशन के बाद में अगर कस्टमर हमसे ये बोल दे मैं ये प्रीमियम देने के लिए रेडी हूँ, मेरी पॉलिसी बना दो आप, तो आपको क्या करना है कि वो पॉलिसी कैसे बनेगी पोर्टल पे, उस पोर्टल पे जो पॉलिसी बनेगी और कोटेशन जो निकलेगी उसको हम आगे वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको एक सभी जितने भी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक जरूरी सूचना ये है कि जो भी इंश्योरेंस का काम सीखना चाहता है, जो फ्रेशर है, उसको शुरू से और अब तक की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेंगी, तभी उसके कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी के कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे मैं आपको लिंक में अपना मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और आप उसमें मेरे को पर्सनल मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसके थ्रू भी समझा दूंगा, या फिर आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं एक नई वीडियो भी बना दूंगा जो मैक्सिमम जो कमेंट आएंगे। तो दोस्तों, नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।